कश्मीरी सिंधी, हाँ बता देंगे। कश्मीरी सिंधी, इसी जगह पे कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, उसके बाद बंगाली असमी, उड़िया गुजराती मराठी, कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, उर्दू संस्कृत बोडो डोगरी मैथिली संताली और नेपाली मणिपुरी कोंकणी। ठीक है, वही हो गया, पहले हम बता दिए। आज हम लोग पढ़ेंगे हरियाणा, हरियाणा के छोरे, हरियाणा के छोरे। ठीक है, हरियाणा पढ़े, हरियाणा स्टार्ट किया जाए। हरियाणा 1966 में इसकी मतलब 1966 में ये आजाद हुआ था। 1966 1966 1966 ईस्वी में ये आजाद हुआ था। यहाँ पर 1966 में आजाद हुआ था। ठीक है, यहाँ कौन कौन सी इसकी सीमाएं लगती हैं, इसकी सीमाएं कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पर इसकी सीमाएं लगती हैं। तो इसकी सीमा जो है बॉर्डर एरिया वो देखो नीचे राजस्थान, इधर कौन है, इधर राजस्थान है, दिल्ली, दिल्ली, ठीक है, उत्तराखंड, और यहाँ पर ऊपर साइड में अगर जाएंगे तो कौन सा मिलेगा, देखो हिमाचल प्रदेश के इधर साइड में उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली, और उत्तर प्रदेश से भी लगता है। मतलब 4-5 कुछ जगहों से इसकी क्या लगती है, सीमाएं लगती हैं। 5, एक दिल्ली हो गया, एक दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड से देखो ये छोटा सा लग रहा है, देखो थोड़ा सा उत्तराखंड, तो सबसे कम कहाँ पे लगता है, उत्तराखंड, सबसे कम बॉर्डर एरिया उत्तराखंड से लगता है। उत्तराखंड, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ये इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्ट, साउथ वेस्ट, इसको हम लोग साउथ वेस्ट कहते हैं। तो साउथ वेस्ट में कौन है, राजस्थान है। ठीक है, कहाँ ऐसे जाएंगे, ऐसे तो यहाँ ना ऐसे होगा, तो साउथ वेस्ट ये ना हुआ, नॉर्थ वेस्ट तो इधर है, नॉर्थ तो इधर है। तो यहाँ से ऐसे देखेगी तो इधर राजस्थान कहाँ पड़ रहा है, हम राजस्थान को खाली बोल रहे हैं, मतलब हरियाणा को खाली बोल रहे हैं। ठीक है, साउथ वेस्ट में, ठीक है हरियाणा। और इधर पे देखो ऐसे अगर ये तिरछा काटेंगे तब तो पंजाब बीचों बीच कटेगा, तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि हरियाणा से कितने, देखो 1966 में ये क्या हुआ था, आजाद हुआ था, 1966 में आजाद हुआ था। यहाँ पे हरियाणा में मिनिमम हिंदी बोली जाती है, हरियाणा में हिंदी, हिंदी और पंजाबी का मिक्सचर है, हिंदी और पंजाबी, क्योंकि पंजाब बगल में है, पंजाब बगल में है इसलिए। ठीक है, हिंदी और पंजाबी। इसमें कौन कौन से राज्य इसके सीमाएं बनाती हैं, कौन कौन से राज्य, भारत के कौन कौन से राज्य, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, पंजाब, उसके बाद दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड, यूके। ठीक है, और एक है उत्तर प्रदेश। हाँ, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, हाँ तो एक यूनियन टेरिटरी, हाँ एक यूटी और 4 को स्टेट। ठीक है, ऐसे पूछेगा तो 4 को 5 को स्टेट है, यूके से भी तो 5 को स्टेट हो गया ना, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और एक यूटी है। थोड़ा सा एरिया देखो उत्तराखंड से लग रहा है, थोड़ा सा ये देखो बॉर्डर है, ये बॉर्डर राज्य, इससे बॉर्डर लगता है, उत्तराखंड से बॉर्डर लगता है थोड़ा सा। ओके, इसकी राजधानी कहाँ है, हरियाणा की राजधानी, हाँ चंडीगढ़, कैपिटल चंडीगढ़। और एक का है चंडीगढ़, पंजाब का है। ये 44,212 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, किलोमीटर स्क्वायर, इतना एरिया में पूरा 44,212 किलोमीटर एरिया, 44,212 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 44,212 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसका एरिया कितना है, 44,212 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ओके, इतना इसका क्या है, एरिया है। इसकी राजधानी कहाँ हो गई, चंडीगढ़। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे सामने में यहाँ पे पंचकुला है, सबसे ऊपर यहाँ पर है पंचकुला, यहाँ पे है पंचकुला, देखो एटलस निकालो, उसमें यहाँ पर होगा पंचकुला, 1 नंबर देके आप लोग कॉपी में लिखोगे, 1 नंबर देके पंचकुला, पंचकुला। ठीक है, पंचकुला,
पंचकुला, पंचकुला में सीआरपीएफ जो है यहाँ पर बेस है, यहाँ पर सीआरपीएफ का बेस है, मेन बेस यहीं पर है, सीआरपीएफ का मेन बेस है, ठीक है, पंचकुला में सीआरपीएफ, ठीक है, सीआरपीएफ का मेन बेस है पंचकुला, सीआरपीएफ का यहाँ पर टर्मिनल है, सीआरपीएफ का टर्मिनल है वहाँ पर सीआरपीएफ का पंचकुला। नीचे उतरोगे यहाँ पर मिलेगा अंबाला और यहाँ पर मिलेगा यमुनानगर, अब बगल में है कुरुक्षेत्र। नीचे उतरोगे तो यहाँ पे कौन है, अंबाला, अंबाला कैंट, अंबाला कैंट, यहाँ पे एयरबेस है अंबाला कैंट, ठीक है, यहाँ पे पंजाबी लोग भी बहुत ज्यादा रहता है, अंबाला कैंट, ठीक है। नीचे छोटा सा मैं इधर ही पंचकुला के यहाँ पे एरिया में यहाँ पे है कालका, ठीक है, कालका, यहाँ पर है कालका, यहाँ पर है अंबाला। तो पहले कालका लिख दें, लाइन बाय लाइन चलते हैं। कालका, कालका, कालका मेल, कालका इधर से जाता है, 2 नंबर कालका, ठीक है। 3 नंबर में है अंबाला, अंबाला, अंबाला कैंट है, ये बहुत भयानक कैंट है। बोलो, हाँ क्या हुआ? कालका शिमला, एक ये था टॉय ट्रेन चलता था, ठीक है, वहां पर। बगल में है यमुनानगर, यहीं पे है यमुनानगर, ये रहा यमुनानगर, इतना बड़ा, एटलस नहीं लाया, यमुनानगर, 4 नंबर यमुनानगर। यमुनानगर में प्लाईवुड की बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बनाया जाता है, प्लाईवुड के लिए फेमस है, प्लाईवुड वगैरह बहुत ज्यादा बनाया जाता है यमुनानगर में प्लाईवुड के लिए, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर 5 नंबर करनाल, देखो यहाँ नीचे करनाल, ऐसा लाइन बाय लाइन चलेंगे। ऊपर सबसे बताओ तो पंचकुला, पंचकुला में सीआरपीएफ का टर्मिनल है, सीआरपीएफ उधर बेस है टर्मिनल। उसके नीचे है कौन सा, कालका, कालका में कुछ नहीं होता, कालकल में मतलब ठंडी ज्यादा पड़ती है उधर इस एरिया में, हाँ कनेक्टिंग रूट है, हाँ शिमला और इसका चंडीगढ़ का। तो ये कालका हो गया। उसके नीचे है अंबाला, अंबाला कैंट है, आर्मी का फौज का ये कैंट है। उसके बाद कौन है, यमुनानगर, यमुनानगर में प्लाईवुड की बहुत ज्यादा मात्रा है। उसके नीचे करनाल, फिर इधर चलेंगे हम लोग, ठीक है। देखो ऐसे 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 और फिर ऐसे, हाँ अरे भाई वो देख ऊपर का क्षेत्र भी तो ले लिया है, एक जम्मू कश्मीर का क्षेत्र नहीं लिया है, गधा हुआ, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र नहीं लिया है, हम तो खाली क्या पढ़ा रहे हैं, हाँ खाली हरियाणा, इसलिए। तो यहाँ से पंचकुला, कालका, अंबाला, यमुनानगर और करनाल, ठीक है। करनाल, करनाल, करनाल में जो है यहाँ पर गाय के बहुत ज्यादा वेराइटीज पाई जाती है, गाय वगैरह यहाँ पे पाले जाते हैं, गाय वगैरह बहुत ज्यादा पाले जाते हैं, यहाँ की दूध भी ये लोग देता है, गाय वगैरह बहुत ज्यादा पाले जाते हैं करनाल में। करनाल से ही कौन था, कल्पना चावला, कल्पना चावला, कल्पना चावला भी यही थी, ठीक है। कल्पना चावला की मृत्यु हो जाती है, दुखद मृत्यु 2003 में। आते हैं ऊपर से, मतलब जो एरिया होता है ना, ये देखो इंसुलेटर जो होता है ना, उनका इंसुलेटर क्या हो गया था, खराब हो गया था। इंसुलेटर के कुछ पत्ते थे बाहर के, वो जब ऊपर के ओर जाता है, ये रॉकेट है ना, रॉकेट के बाहर इंसुलेटर लगा रहता है, और यहाँ पर कन्वर्जिंग टाइल्स लगे होते हैं। वो टाइल्स में ना अगर वो रहेगा तो बाहर का जितना भी टेम्परेचर रहेगा वो टेम्परेचर को बचा लिया जाता है, यानी कि 3000 4000 जो भी टेम्परेचर रहेंगे उसको बचा लिया जाता है। लेकिन हाँ ये ऑब्जर्व कर लेता है कि जो टेम्परेचर वो इसके अंदर नहीं घुसेगा, ये रॉकेट के अंदर नहीं घुसेगा, तो वो लोग अंदर में ही थे। यहाँ से तो पूरा अच्छा से जाने दिया हम लोग का वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल। अब पृथ्वी क्या करती है कि अपनी ओर खींचती है, ग्रेविटेशनल पावर बहुत ज्यादा है, तो इसको आराम से ऊपर जाने दिया। लेकिन जब ऊपर से फिर रे एंट्री मार रही थी, तो उस समय यहाँ का इंसुलेटर थोड़ा खुल के निकला, परत, और उसी समय ना यहाँ से निकलते ही समय ये परत खुल के नीचे में एक पंखे में जाके लग गया था, ठीक है, जाते ही समय। अब फिर ऊपर से जब नीचे की ओर आई, तो उसके बाद ही क्या हो गया कि पीछे में अंदर में इंसुलेटर जला, और वो जो छोटा सा दाग था वो 3000 डिग्री सेल्सियस अंदर बढ़ गया, खाली ऊपर से मांस गिरा था, टुकड़ा जल के, समझा। कल्पना चावला, तो कल्पना चावला की मृत्यु कब हो गई, 2000, ठीक है, 2003 में इनका मृत्यु हो गया था। कोलंबिया मिशन था, कोलंबिया मिशन 16 जनवरी 2003 को यह चली थी, और 1 फरवरी 2003 को आ रही थी, 16 जनवरी 2003, 16 जनवरी।
और 1 फरवरी को वापस आ रही थी, 1 फरवरी को उनकी मृत्यु हुई, 1 फरवरी 2003, ठीक है, की मृत्यु हो गई। यहाँ से चली थी, कौन सा मिशन था? कोलंबिया, नासा कोलंबिया मिशन था। लगभग 7 जन गए थे, 7 के 8 जन गए थे, उसमें से 1 जन था, एक ही रॉकेट में था, ठीक है। करनाल में क्या पाया जाता है? गाय, गाय के रूमल, गाय वगैरह बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर जो गायों की संख्या होती है ना, यहाँ पर जैसे बाहर देशों में ना एक होलस्टीन पाया जाता है, होलस्टीन, ये ना लगभग 60 से 100 लीटर दूध देती है एक दिन में, 60 से 100 लीटर दूध। और यहाँ पर जो है गायों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है प्लास्टिक खाने के लिए बाहर में। यहाँ पर गायों को उतना ज्यादा पालने को तो पाल लेता है, लेकिन उसके बारे में नहीं जानता है कि कितना ज्यादा ये है। उसके अंदर पेट के अंदर ना रूमर होता है, जहाँ पे वो लोग खाना को अपने ऑब्जॉर्व करके रखती है, क्योंकि वो लोग जानती है कि कोई अगर मान लो कि ये नाद है, इतना बड़ा नाद, इस नाद में वो लोग खाना वाना देता है ना, तो कभी कील वगैरह सब चल जाता है, ठीक है। बोले थे ना ये पढ़ाए थे सर, जमा के रखता है, हाँ, निकाल के खाता है। तो उस समय गायों को क्या होता है, हाँ, वो लोग स्टोर करके रखता है, पहले ही जो जितना मिला ना, अब देखता है कि गाय वगैरह सभी है, सब एक के बार में चबा ले, तो सब एक के बार में खा लेता है, उसमें कील वगैरह प्लास्टिक वगैरह बहुत सारे रह जाते हैं, चल जाता है पेट के अंदर, वहाँ पे मांस क्या हो जाता है, टुकड़ा ये हो जाता है, गुठला हो जाता है। इस कारण ना वो लोग की मृत्यु भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ के लोग ना क्या होता है कि पालने को तो पाल लेते हैं, लेकिन उसको ठीक तरीके से अटैचमेंट उसको नहीं दे पाते, ठीक तरीके से उसको मेडिकल चेकअप नहीं करवा पाते। और उन लोगों की डॉक्टर की फीस भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कम होते हैं डॉक्टर्स वो सबके, जानवरों के डॉक्टर्स कम होते हैं, तो गाय वाय की मृत्यु हो जाती है। तो डेयरी वगैरह भी यहीं पे करनाल वगैरह में है, डेयरी दूध की फैक्ट्री, दूध की फैक्ट्री करनाल में ही है, डेयरी, ठीक है, दूध की फैक्ट्री इधर ही पे है, फैक्ट्रीज वगैरह बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं, डेयरी, ठीक है, डेयरी उद्यान है, समझ आ गया? अगर आपको पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स को आगे निकलना है, ग्रेविटेशन फोर्स से, जैसे कल्पना चावला का ये हुआ था जब दुर्घटना हुआ था, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से आपको निकलना पड़ेगा, 11.2 किलोमीटर, वही 23 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से आपको पृथ्वी को छोड़कर ऊपर जाना पड़ेगा, तब आप पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स से आगे निकल जाएंगे, समझ नहीं आया? तो यही था। और डेयरी जो होता है ना, इसमें गायों की संख्या तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ की गाय, ज्यादातर भारत की गाय अधिकतर से अधिकतर दूध देती है तुम्हारा 10 लीटर से कम ही, 10 लीटर से कम ही दूध देती है। लेकिन एक गाय है होल्स्टीन फिजिशियन, होल्स्टीन फिजिशियन, एचएफ गाय, एचएफ गाय वगैरह पाई जाती है, ये लगभग 60 लीटर 55 लीटर दूध देती है। हाँ हाँ, बाहर देश से आती है, ठीक है। और उनको रखने के लिए यहाँ पर वो रह ही नहीं पाएंगे भारत में, ठंडा टेम्परेचर चाहिए, एसी ओसी लगाना होता है, ठीक है, एसी लगाना होता है। अगर वो होल्स्टीन फिजिशियन को आपको यहाँ रखना है तो उसके लिए एसी लगाना पड़ेगा, तो जितना का बबुआ ना उतना का झुंझुना हो जाएगा। उस लोग को लेके आओ यहाँ पर रखो एसी में, गर्म में, क्योंकि दूध ही नहीं देगी वो, क्योंकि वो लोग का क्लाइमेट कैसा है, वो लोग को जलवायु ठंडी चाहिए, उसी ठंडी जलवायु में ठंडा देता है, ठीक है, दूध देता है, समझ नहीं आया? तो कौन सा गाय? एचएफ, होल्स्टीन फिजिशियन, होल्स्टीन फिजिशियन, समझ आया? समझ में गया? 6 नंबर में यहाँ ही पे है कुरुक्षेत्र, भयंकर लड़ाई कुरुक्षेत्र, भयंकर लड़ाई कुरुक्षेत्र, महाभारत की लड़ाई, महाभारत, महाभारत लिख दे, कुरुक्षेत्र लिख दे, कुरुक्षेत्र लिख दे। देखो ये वाला एरिया ना ज्यादातर पहाड़ी नहीं है, मैदानी बहुत ज्यादा है, मैदान बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये एरिया जो बसा हुआ है वो किस नदियों को, 2 नदियों के बीच में बसा हुआ है, 2 नदियों के बीच में, सतलज नीचे से बह रहा है, सतलज और ब्यास, ठीक है, 2 नदी के बीच में बसा हुआ है, ठीक है, दो आप कहते हैं इसको, ब्यास और सतलज पे लिखा होगा, यमुना और सतलज, हाँ नहीं, सतलज, सतलज, सतलज की कुछ नदियां बड़ी चौड़ी है ना, सतलज और यमुना, हाँ, सतलज और यमुना, यहाँ तो पंचकुला है, यहाँ पे है दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी, यमुना नदी, और इन दोनों के बीच में सतलज नदी के बीच में दोआब बनाती है, ठीक है, ऊपर से बहती है सतलज और नीचे रहती है यमुना, ठीक है। तो ये दो दोआबों के बीच में है, तो इसीलिए मैदानी क्षेत्र हो जाता है, जहाँ पे नदियाँ बहुत ज्यादा बढ़ेंगी वहां पर क्या है, मैदानी क्षेत्र हो जाता है। जैसे मैदानी, हाँ, प्लेन्स होता है, जैसे तुम देख लो यहाँ उत्तराखंड, ये उत्तराखंड तो पूरा पहाड़ी एरिया है, नीचे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे वाले साइड में, साउथ साइड में तुमको हमेशा मैदानी क्षेत्र मिलेंगे, बंगाल, बिहार, ये सब नीचे साइड में कैसे मिलेंगे? मैदानी।
ठीक है। तो कुरुक्षेत्र वाला एरिया जो था, यहाँ पे महाभारत भयंकर हुआ था, महाभारत। तो इसमें सबसे फेमस जानते हो कौन था? कर्ण। कर्ण अगर रहता तो एकदम भयंकर मार मारता, लेकिन इसका साथ कौन दे दिए थे अर्जुन का? कृष्ण जी। कृष्ण जी अगर उसका साथ नहीं देता, कर्ण जैसा कौन बलशाली नहीं था महाभारत में, इतना भयंकर मार मारता ना। वो तो ऊपर हनुमान जी बैठे थे उसके रथ पर, अर्जुन के रथ पर हनुमान जी बैठे थे, तभी कुछ नहीं हो पा रहा था। जैसे ही उतरे ना कृष्ण भगवान और ये उसका चक्का निकालने के लिए, चक्का निकाल के मारने के लिए, तो कृष्ण भगवान ये उतरे, अर्जुन उतरे, तैसे ही वो जल गया, रथ उनका जला दिया। इतना भयंकर लड़ाई था। अब पहले तो शब्द भेदी होते थे ना, शब्द के बाण पे चलाएंगे और उसी से बाण आ जाता था। ओम जय त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्। हाँ, ऐसे तन के नहीं, टान के करता था। या देवी सर्वभूतेषु, मार काली माई के, मतलब काली माई वाला बाण, ठीक है। उसके बाद फिर राम जी वाला, जय राम जी की, ठीक है। हम भी लोग ऐसे ही मारते हैं कि नहीं? देखो मुसलमान लोग क्या करता है कि मुसलमान बोले आतंकवादी का तो कोई धर्म नहीं होता है, ना कोई कर्म होता है, ठीक है। तो आतंकवादी लोग आएगा, अल्लाह अकबर, मार, अल्लाह बोलता होगा ऊपर से, अल्लाह भी बोलते होंगे, बेटा मार रहा है इसको तो मेरा काहे नाम ले रहा है, फंसाएगा हमको। मान लो इसको हम बोले कि जा मार के आएगा, ठीक है, तो जाके खाली बोलो दीपक सर की जय, मार, दीपक सर की जय, फंसेगा कौन? हम ही, समझ में? तो इसे जाके वो भी लोग आतंकवादी लोग ऐसे ही बोलता है, ठीक है, फंसता है उनको। तो महाभारत की लड़ाई भयानक लड़ाई थी। इसमें एक युद्ध नीति भी होती थी कि शाम के 8 बजे, सुबह 8 बजे से चालू होगा, 5 बजे तक खत्म लड़ाई, इसके बाद कोई नहीं लड़ाई लड़े। और आजकल की लड़ाई तो रात दिन सब समय चल रहा है। और आजकल की लड़ाई दिन माथा के अंदर चलता है, माथा के अंदर, शीत युद्ध कहते हैं, कोल्ड वॉर, ठीक है। इसमें कोई आदमी लड़ने नहीं जाएगा कि गदा लेके चलो मारने। उस समय आदमी लोग लड़ता था, पावर भी होता था। भीम का 8 फुट 9 फुट उनका शरीर था, 9 फुट। और उनका, मेरा 2 गो जांग मिलाओगे तो उनका एगो हाथ निकलेगा, इतना भयानक शरीर था, इतना भयानक, है ना? बाप रे बाप। एक बार इसे पकड़ लिए थे, किसका नाम था उसका? दुर्योधन को, दुर्योधन का इसे पकड़ लिए थे। उसके बाद तो छुड़ा ही नहीं पाता, अरे मेरा गला है कि नहीं है। इतना भयंकर था। महाभारत की लड़ाई कहाँ? कुरुक्षेत्र में। उसके बाद देखो यहाँ पर है कैथल, ये बगल में है कैथल। कैथल में बेचारी रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, रजिया सुल्तान, कैथल। कैथल में किसकी मृत्यु हुई? रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान। इसकी मृत्यु हो गई थी 1240 में, 1240। किसकी पुत्री थी ये? इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत कब से चालू हुआ था? 1206, ठीक है, 1206 से इल्तुतमिश। और कब से कब तक चला दिल्ली सल्तनत? 1526 तक। फिर यही 1526 में क्या हुआ? पानीपत में लड़ाई, 1526। तो रजिया सुल्तान जो है, ये रजिया सुल्तान इधर बगल में है पंजाब, ये पंजाब है ना, पंजाब वाले एरिया में एक इसका सूबेदार रहता था, पंजाब का सूबेदार, ठीक है। उसका नाम था मलिक अल्तुनिया, मलिक अल्तुनिया। मलिक अल्तुनिया से जाती है लड़ने के लिए, बिना किसी ये का, मतलब बिना किसी प्लान का, मलिक अल्तुनिया से जाती है लड़ने के लिए, अल्तुनिया, ठीक है, मलिक अल्तुनिया से। इसका एक ये था मलिक याकूत, इसका सलाहकार था याकूत, मलिक याकूत। हाँ हाँ, मलिक याकूत इसको बार बार बता रहा था रजिया सुल्तान को कि अपनी आप मत जाइए लड़ने के लिए, बिना किसी प्लान का जा रही हैं आप। बोला ना ना, हम तो राजा हैं, हम यहाँ के राजा हैं, हम जाएंगे, बहुत ज्यादा हमको पानी ये किया है, मारा है हमको यहाँ पर, हम जो बातें बोल रहे हैं वो नहीं मान रहा है, चलो मारते हैं। मलिक अल्तुनिया को जाती है लड़ने के लिए, इसके साथ मलिक याकूत भी जाता है। मलिक या जो भी सलाहकार होंगे उससे तो कुछ ना कुछ तो बातें करेंगे। यहाँ के लोग ने सब फैला दिया कि मलिक अल्तुनिया से फंसा हुआ है, देख ले, आराम से देखना जाना, ठीक है। मलिक अल्तुनिया से, मलिक याकूत से, सॉरी अल्तुनिया नहीं, मलिक याकूत से। तो याकूत हमेशा उसको सलाहकार देता, सलाहकार था, कुछ ना कुछ बातें करता। अगर मान लो कि मतलब तलवार उलवार बहुत अच्छा भाजने जानता था ये, अगर मान लो कोनो ये तलवार उलवार भाजने आया, चलिए हम आपको सिखा देते, नहीं नहीं याकूत को बुलाओ, भाई साहब तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ के लोग जो 40 चालीसा दल थे,
चालीसा दल किसने खड़ा किया था? चालीसा दल इल्तुतमिश ने। चालीसा दल तो इसको पसंद नहीं करता था, रजिया को, और ऊपर से ये लोग खबर फैला दिया कि देखो ये फंसी हुई है, हम लोग की शासिका बनेगी, कभी नहीं बन सकती ऐसी शासिका, समझ में आया? तो रजिया सुल्तान को यही लोग चालीसा दल मिलके यहाँ कैथल में आ रही थी बेचारी, यहाँ से शादी करके इसका अर्थी डोली बन गया, अर्थी, समझ में? और साथ साथ मलिक अल दुनिया भी चला गया। ये भी बेचारा आता था ससुराल देखने के लिए, कैसा है ससुराल, देखी दिल्ली कैसा है। दिल्ली तो वैसे जानता ही था, लेकिन जानना चाहता था कि ये यहाँ पर कैसे शासन कर रही थी। बेचारा ये भी चला गया। मलिक याकूत बोला हम भी चल जाते हैं तो क्या दिक्कत है, ठीक है। मलिक याकूत को भी मार दिया लोग, इसको भी मार दिया मलिक अल्तुनिया को, ठीक है। नहीं हो जाता है बाई वन गेट वन फ्री, बाई वन में चला गया ये। याकूत बोला कि मेरा नसीबे खराब था कि यहाँ इसके साथ आए, समझ में आया? तो यहाँ पे किसकी लड़ाई हुई? यहाँ दिल्ली सल्तनत में किसके किसके साथ? रजिया सुल्तान और मलिक अल्तुनिया के साथ। लेकिन लड़ाई हुई, मलिक अल्तुनिया उसके ऊपर भारी पड़ गया। किसके ऊपर? रजिया सुल्तान। इसीलिए शादी का प्रस्ताव रख दिया, हमारे से शादी करेंगे आप, मैरिज कर लेंगे। तो तक काहे नहीं, ऑफर मिल रहा है। मलिक अल्तुनिया से शादी कर लेती है, ठीक है। 1240 ईस्वी में किसकी मौत हो गई? रजिया सुल्तान। कहाँ पे हुआ? कैथल में, ठीक है, कैथल में। नीचे देखो पानीपत, जय पानीपत, भयानक पानीपत की लड़ाई। इस पानीपत में 3 गो लड़ाई हुई, 1526, 1556, 1761, ठीक है। हम है तो इतना दिमाग पे जोर काहे दे रही है? हाँ, दिमाग में इतना जोर काहे दे रही है? इधर बताओ। पंचकुला, पंचकुला में सीआरपीएफ का टर्मिनल। इसके बाद नीचे कालका, कालका में क्या चलता है? वो ट्रेन चलती है, शिमला से जोड़ती है, ठीक है। यहाँ पर यमुना, यमुना नगर में प्लाईवुड, अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र महाभारत, करनाल कल्पना चावला, गाय वगैरह का एचएफ गाय यहाँ पे पाई जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। एचएफ गाय ना बहुत दुधारू होती है, एकदम गाय टाइप का होती है, एकदम दुधारू होती है। ये लोग का थन इतना बड़का बड़का होता है, बाप रे, तुम देखोगे ना बोलोगे बाप रे यही गाय है एचएफ गाय। होल्स्टीन फिजिशियन देखो तो और भयानक है वो होल्स्टीन, पहले ही से सर्च करके रखते हैं। देखो एकदम गाय है, यहाँ भी गाय, तब बड़ी बड़ी होती है। हाँ अमूल, अमूल, हाँ अमूल दूध, सही बोली, इंडिया में है ना। बहुत भयानक लगती है, ये बहुत बड़ी बड़ी होती है, ये लोग गाय टाइप की होती है, मतलब गाय है तो एकदम गाय टाइप की दिखती है, कोई को मारे किसी को मारती होती नहीं है। और यहाँ की छोटी छोटी गाय, सिंग रहेगा, मार देंगे एकदम। नहीं नहीं सिंग नहीं होता है, होल्स्टीन फिजिशियन का भी सिंग नहीं होता है, क्योंकि इसी से ना इसी नहीं, होल्स्टीन फिजिशियंस जो हैं उसी से ना कोलैबोरेट करके ये फिजिशियंस है, हम लोग के यहाँ फिजिशियंस पाई जाती है और वहाँ पे होल्स्टीन पाए जाते हैं, मतलब बाहर देशों में, ठंडे प्रदेशों में होल्स्टीन। तो ये लोग दूध बहुत ज्यादा देती है, ठीक है। तो होल्स्टीन और फिजिशियन ये दोनों को मिलाकर होल्स्टीन फिजिशियन में लाया गया, ठीक है। जिसके कारण ये लोग तो 100 लीटर दूध देती हैं, लगभग 100 लीटर, और ये जो होल्स्टीन फिजिशियन होती है वो 55 से 60 लीटर दूध देती है, तो एवरेज दूध दे ही देती है। तो ये लोग को डेयरी में रखा जाता है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है कि लोग रोज रोज दूध देगी, एक दिन बहुत अच्छा से खाना वाना खिलाया जाता है, एक दिन के लिए रेस्ट दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद वगैरह दूध वगैरह बनते हैं। लेकिन अभी तो सब कृत्रिम बन गया है, पाउडर लिया देता है, इसी दूध का ही बनता है लेकिन पाउडर उसमें मिला देता है, इसलिए कच्चे दूध, अमूल का कच्चे दूध पी जाओगे आराम से, ठीक है। बहुत भयानक गाय होते हैं, देख रहे हो थन, देख रहे हो लोग का इतना मोटा मोटा थन है लोग, देख रहे हो एकदम गाय की तरह होता है ये लोग, गाय की तरह। हाँ रे बेटा इस्माइलिए देख तू, यहाँ का गाय लोग, यहाँ का गाय लोग को इतराना बहुत ज्यादा है, भयंकर इतराता है, ठीक है। खाएगा एकदम पूरा चबा आराम से खाएंगे, आज देगा पुआल तो कल खत्म करेंगे, हाँ हाँ, ठीक है। गुस्सा बहुत भयानक है, अगर उसके पास चल जाओगे देखेगा पहले तो एक तो आ रहा है भयानक, एक आ रहा आएगा आएगा आएगा, धड़ाक से उठा देगा, जा बेटा
करनाल, ठीक है। यहाँ पे कौन सा, कैथल। कैथल में किसकी मृत्यु हो गई 1240 में? मृत्यु किसकी हो गई? रजिया सुल्तान की, एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान, ठीक है। इसने मरवा दिया इसको चालीसा दल के लोगों ने, ठीक है। नीचे है पानीपत। पानीपत में बहुत सारी भयानक लड़ाई हुई थी। पानीपत में ही भयानक लड़ाई हुआ था, बहुत ज्यादा। पानीपत जो है, पानीपत पानीपत में 1526 में पहली बार लड़ाई हुई। किसके किसके बीच में? पानीपत का प्रथम युद्ध, महाराणा प्रताप, बधाई कही की, बाबर और इब्राहिम लोदी। बोले ना इतना ज्यादा अपने, बाबर और इब्राहिम लोदी। और इसी समय इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 में पहली बार मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, बाबर ने किया था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इधर ही पर। पानीपत का सेकंड युद्ध जो हुआ, पानीपत का प्रथम, पानीपत का सेकंड हुआ 1556, ठीक है। किसके? अकबर और हेमू, अकबर और हेमू, अकबर और हेमू। जीत कौन गया था? अकबर जीत गया था, अकबर जीता था। हेमू बहुत बहादुरी से लड़ा था, लेकिन अकबर जीत गया था। किसके कारण? बैरम खान, अंगरक्षक बैरम खान, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, किसके किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली और मराठा। अब्दाली मराठा शक्तियों को हरा देता है पूरा बढ़िया तरीके से, ठीक है। और अंग्रेजों का यहाँ से रास्ता साफ हो जाता है कि मराठा हार गए, मुगलों को हरा दिया नादिर शाह और मराठों को हरा दिया अब्दाली शाह, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ये हरा दिया, बस मेरा रास्ता एकदम फिक्स है। अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा करना चालू कर दिया, ठीक है। 1761, 1764 यहाँ पे नहीं हुआ था, बक्सर में हुआ था, तभी अंग्रेज तो यहाँ पे पूरा एकदम ये हो गए। 1764 बक्सर और 1757 प्लासी, ठीक है। तो ये तीन को युद्ध याद रहेंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध पानीपत, ठीक है। 26, 56, 61, 26, 56 और 1761 याद रहेगा कि नहीं का पता, कौन पढ़ लिए? पानीपत, कालका, यमुनानगर, अंबाला, पानीपत बोले पंचकुला, यहाँ पर कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल और पानीपत, ठीक है। करनाल, कैथल और पानीपत याद हो गया? कितना किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? 44,200 वर्ग किलोमीटर में 44,212 किलोमीटर वर्ग मीटर में फैला हुआ है। और कब आजाद हुआ था? 1966 में आजाद हुआ। कौन कौन से राज्य लगते हैं इससे सीमाएं? एक यूनियन टेरिटरी जिसका नाम है दिल्ली, और पाकिस्तान कहाँ लग गया? उत्तराखंड, राजस्थान। अच्छा इस साइड बताओ, इस साइड पंजाब, ऊपर साइड हिमाचल प्रदेश, इधर उत्तराखंड और यहाँ पे दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। और यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पे है यूपी और यह रहा दिल्ली। फैजाबाद के इधर है, फैजाबाद के इधर यहीं पे है दिल्ली, फैजाबाद दिल्ली, ठीक है। फरीदाबाद, फैजाबाद। इसका सबसे प्रमुख शहर है गुरुग्राम, गुरुगांव, ठीक है। इसका पहले नाम था गुड़गांव, गुरुगांव नाम था, अभी क्या हो गया है? गुरुग्राम हो गया, गुरुग्राम, पहले नाम था गुरुग्राम, ठीक है। याद रह गया? पानीपत बताइए कब कब लड़ाई हुआ? 1526, 1556, 1561, 1761। 1761 में किसकी लड़ाई? पानीपत का तीसरा, अब्दाली और मराठा। और अकबर के साथ कब? पानीपत का कौन सा युद्ध? दूसरा युद्ध। ये कौन से दो नदियों के बीच में दोआब बनाती है? यमुना और सतलज, यमुना और सतलज दोआब बनाती है यहाँ पर, ठीक है। पंजाब राज्य, हिमाचल प्रदेश है, निकटवर्ती राज्य उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है। यहाँ के प्राकृतिक बनावट यहाँ पे कैसी है? पहाड़ है, तट है, मैदान है, क्या है? मैदान है, प्लेन्स है, ठीक है। इसका दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में रेतीला और दक्षिणी पूर्वी भाग में पहाड़ी क्षेत्र है। इसके राज्यों में कई बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे मरकंडा, सरस्वती और घग्गर, ठीक है। ये बड़ी बड़ी यहाँ पे नदियां पाई जाती हैं। इसको आगे बता देते हैं, पहले ये सब देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है सोनीपत, सोनीपत, पानीपत और यहीं पे बगल में है सोनीपत। पहले ये पूरा था पानीपत, ये पूरा एरिया पानीपत था।
सोनीपत, हाँ सोनीपत और पानीपत दोनों भागों में बीत गया। ये भी क्या है, यहीं पे प्लेन्स पाए जाते हैं। आज एक्चुअली में प्लेन्स यहीं पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और जो ये पानीपत और सोनीपत जो था, ये एक साथ मिला हुआ था, टोटल था पानीपत। तो ज्यादातर लड़ाइयाँ ये सोनीपत पानीपत के दोनों बीच हिस्से में हुआ है, ठीक है। लेकिन पानीपत का नाम सबसे ज्यादा आ जाता है, इसलिए पानीपत, ठीक है। प्लेन्स तो नीचे सोनीपत में पाया जाता है। यहाँ यहाँ पर है गुरुग्राम, ये सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर गुरुग्राम में, ठीक है। और यहाँ पर है हिसार, हिसार, हिसार में भैंसा पाया जाता है, बहुत भयंकर भैंसा, ठीक है। हिसार में भैंसा पाया जाता है, ऐसा मुर्रा भैंसा, मुर्रा, मुर्रा एक भैंसा होता है, भैंस का दूध गाढ़ा होता है, मुर्रा भैंस होती है, वो सबसे ज्यादा दूध देती है। गाय में सबसे ज्यादा होल्स्टीन फ्रिजियन, और भैंसों में मुर्रा। यहाँ पे हिसार में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दूध पाया जाता है भैंसों का, ठीक है। समझ में आया? गुरुग्राम समझ में आया? गुरुगांव क्या था, सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर। रेवड़ी है, रोहताग है, भिवानी, फैजाबाद। यहाँ लिख दें गुरुग्राम, कितना नंबर था? 8 गो था, पानीपत 9 नंबर होगा तुम्हारा, ये लिख दो गुरुग्राम, गुरुगांव, गुड़गांव, गुड़गांव सबसे बड़ा शहर, मतलब विख्यात है शहर यहाँ पे गुरुग्राम में, ठीक है। शहर ये विख्यात है। उसके बाद मानेसर दिया हुआ है, बगले में मानेसर, मानेसर दिया, मानेसर नहीं दिया, पहले मानेसर बता देते। देखो यहाँ पे हो गया तुम्हारा कैथल, ठीक, यहाँ पे कैथल, नीचे आ गया पानीपत, ये सोनीपत के ठीक ऊपर साइड में यहाँ पर है मानेसर, मानेसर, मानेसर जो है यहाँ पर मस्तिष्क का केंद्र है, मस्तिष्क, मस्तिष्क दिमाग, हाँ ब्रेन का जो हिस्सा होता है ना, ब्रेन, इसमें ज्यादातर जो ब्रेन के अगर रोगी होते हैं तो यहीं पे जाते हैं, मानेसर में। हाँ सब लड़ हाँ, ऐसा कहाँ भेजेगा भाई, कहाँ भेजेगा लड़की लोग को, लड़की लोग में दिमाग नहीं होता का? देख, पटक के मारना जाके बाहर से, ठीक है। सीनियर, ओ सीनियर, ओ सीनियर, सीनियर, बैंड बैंड, ठीक है, बैंड करा देना, बैंड लगा के 40-50 को पुशअप्स, हाँ हाँ, डंडा हिले। मानेसर में ब्रेन, ठीक है, और हिसार में भैंस। अभी लोग को बोलो, अरे तुम लोग बोल, भैंसा लोग कहाँ पाया जाता है? हिसार में, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, देख ले, ठीक है। अब तुम लोग, अब हम लड़का लड़की लोग के बीच में नहीं जाएंगे, अब आप लोग सिमट लेना, ठीक है। हिसार में क्या पाया जाता है? भैंसा पाया जाता है, भैंस लोग हिसार उसार में पाए जाते हैं, ठीक है। भैंसा हिसार में पाया, ठीक है। सोनीपत में ना साइकिल्स बहुत ज्यादा बनते हैं, सोनीपत, यहाँ पे सोनीपत में साइकिल बहुत ज्यादा होते हैं, सोनीपत साइकिल, जो हरक्यूलिस कहाँ से बन के आता है? सोनीपत से बन के आता है, यहीं से बन के आता है, ठीक है, सोनीपत में। समझ में आ गया? साइकिल वगैरह। भैंसा अनुसंधानिक केंद्र कहाँ है? भैंसा अनुसंधान केंद्र हिसार में। भैंसों से दूध इधर से निकाला जाता है, भैंसियन लोग से, भैंसा से थोड़ी निकाला जाएगा, भैंस से निकाला जाएगा, भैंस। मानेसर से भैंस, मानेसर में कौन सा है? मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, मानेसर में मस्तिष्क ब्रेन के अनुसंधान केंद्र है। अनुसंधान केंद्र मस्तिष्क, और यहीं पर है एनएसजी का बेस कैंप, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका ही बेस कैंप है यहाँ, बेस कैंप है। एनएसजी का बेस कैंप कहाँ पे है? मानेसर में, ठीक है। हाँ, मानेसर में एनएसजी का बेस कैंप है, मानेसर, याद रहेगा।
ठीक है। कोलंबिया मिशन में कौन गया था? कल्पना चावला। यहाँ की जलवायु जो है वो पंजाब की तरह विषम है। यहाँ गर्मी के दिनों में गर्मी पड़ती है, जाड़े के दिनों में अधिक सर्दी पड़ती है। ठीक है। यहाँ पे नदियां बहती हैं। इतना तो आप लोग को ये जगहों के नाम याद रहने चाहिए, जैसे ऊपर पंचकुला, कालका, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, और उसके बाद तुम्हारा ये करनाल, पानीपत, सोनीपत, हिसार, और यहाँ पर गुड़गांव। ठीक है, गुड़गांव या गुरुग्राम। हाँ, रोहतांग, रोहतक, रोहतक, यहाँ पे रोहतक जो है, यहाँ पर सोनीपत से ही मिलते जुलते यहाँ पे साइकिल्स वगैरह, या फिर जौ, जौ की खेती बहुत ज्यादा होती है, जौ और गेहूं की खेती। ठीक है, जौ और गेहूं की खेती। तो यहाँ हरियाणा से भी ना बहुत सारे जौ और गेहूं पंजाब के साइड में जाते हैं, और पंजाब से इधर ही पे उतरता है, और यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो जाता है रोहताक वगैरह से। ठीक है, तो ये सब उतने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आते। सबसे ज्यादा यहाँ से आता है अंबाला कैंट कहाँ पर है। ठीक है, अंबाला, उसके बाद यमुनानगर, पंचकुला। ठीक है, और इसमें से कैथल और करनाल। जब मेंस पे लिखने बैठे हुए ना, ये सब सारे हम लोग को मेंस से पढ़ा रहे हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि छोटे वाले एग्जाम्स में आएंगे। हम जस्ट आपको ये बता रहे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से चीजें रहती हैं। जैसे कैथल का बोल दिया तो कैथल में मृत्यु हो गई, तो आपको ब्रेन में बैठना चाहिए कि कैथल है कहाँ। नहीं तो इससे पहले तो कैथल पैथल हम लोग जानते ही नहीं थे कि कहाँ पर है कि नहीं। कैथल कहाँ पे कौन से राज्य में बसा हुआ है, या फिर हम लोग ये बहुत सारा बड़ा लाचला, बोमडिला, ये सब जानते ही नहीं थे नाम हम लोग, है कि नहीं। जो जिला, खर्चीला, खर्चीला वैसे नहीं है कुछ। ठीक है, आगे देखते हैं, और भी है बहुत सारा जगह। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन सी नदियां बहती हैं? 5 गो नदियां, 2 गो नदियां तो एकदम पूरा हमेशा पानी से भरी रहती हैं। ठीक है, यमुना और सतलज, सतलज, यमुना और सतलज। और भी इसके सहायक बहुत सारी नदियां हैं जो कि गर्मी के दिनों में एकदम सूख जाती है, केवल वर्षा के दिनों में बहती है। मरकंडा, मारकंडा, मारकंडा, सरस्वती और घग्गर, सरस्वती और घग्गर, मारकंडा, सरस्वती और घग्गर। ये सरस्वती तो एकदम सूख गई है, हाँ सूख गई है। कौन? थोड़ा देखो, थोड़ा सा एरिया में दिखता है, वो हरियाणा के थोड़े से क्षेत्र में दिखता है, लेकिन जब जब वर्षा होती है ना तभी दिखाई देगा। ऐसे गर्मी का मौसम में सूख जाता है, ये भी सूख जाता है, गग्गर भी। ठीक है, गग्गर भी सूख जाता है। तो ये वर्षा के दिनों में, वर्षा के दिनों में बहने वाली नदियां हैं, बस वर्षा के दिनों में। बाकी गर्मी के दिनों में ये लोग सूख जाएंगे। ठीक है, गर्मी के दिनों में सूख जाती है। यहाँ पे कौन कौन सी यहाँ पे कौन कौन सी फसलें उपजाई जाती हैं? फसलें कौन कौन सी हैं यहाँ पे? फसल यहाँ पे है धान, धान उगाया जाता है, गेहूं उगाया जाता है, मक्का, ये सब तो मेन मेन फसलें हैं। ज्वार, बाजरा, चना, जौ, कपास। ठीक है, कपास आदि पैदावार खूब होती है। गन्ना नहीं होता है यहाँ, गन्ना नहीं होता है उतना ज्यादा। ठीक है, यहाँ पर खेती करने के लिए अत्यधिक तरीके हैं। अच्छे बीज, खाद तथा सिंचाई व्यवस्था के कारण यहाँ के राज्य के दूसरे राज्यों में अनाज भेजा जाता है। यहाँ से ना खाद वगैरह ये सब जब बन जाते हैं ना, धान गेहूं, ये दूसरे राज्यों में भी जाता है। यहाँ पे पशुपालन है। पशुपालन में ये लोग क्या क्या पालते हैं पहले ही बता दिए, गाय, भैंस, बकरी तो पालेगा ही, और साथ साथ का बैल, खेती होती कराने के लिए बैल। यहाँ पे अच्छे खाद या अच्छी सिंचाई के लिए खाद इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि ये लोग आज भी बैलों से खेतों को ये करते हैं। ठीक है, सिंचाई करते हैं खेतों से, बैलों से। ठीक है, तो उतने ज्यादा ट्रैक्टर्स के यूज नहीं करते। ट्रैक्टर का यूज ज्यादातर पंजाब और उससे हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्रों में होता है ट्रैक्टर का यूज। ठीक है, और इस जगह पे तो पूरा ये सब पाला जाता है। भैंसा को लगा दिया जाता है, कभी 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 बैला को लगा दिया जाता है, बैल वगैरह को। ठीक है, यहाँ पे ये सब पाले जाते हैं। 3 क्लास का बुक। भैंस भी पाला जाता है, बैल बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पे। बैल और भैंस। यहाँ हर वर्ष पशु मेला लगता है, खरीद खरीद के लेके जाता है पशु मेला। लेकिन भारत में सबसे भयंकर मेला कहाँ लगता है? सोनपुर का मेला। ठीक है, हाँ हाँ, इंसान भी बिकाता है वहां पे, इंसान भी बिक्री होता है सोनपुर का मेला। एक सुई से लेकर, एक चीटी से लेकर भी बिक्री होती है, रकम रकम की चीटी। ठीक है, अलग अलग किस्म की चीटियां।
आज तक खाली हम लोग कैसा 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 देखे हैं, लाल काला, इसी चीटी, और भी बहुत सारे डिस्कवरी में देखेंगे चीटी की जो प्रजातियां होती हैं उन लोग के बहुत सारे होते हैं, वो भी पाया जाता है अलग अलग किस्म का। अरे सबको अलग अलग शौक है पालने वालने का। पशु मेला लगता है, मेले में देश के कोने कोने से लोग पशुओं को खरीदने के लिए आते हैं। यहाँ पे उद्योग धंधे कहाँ कहाँ पर है, उद्योग धंधे, उद्योग मतलब हाँ हाँ उद्योग धंधे, उद्योग धंधे कहाँ कहाँ पर है। इस राज्य के लोग प्रमुख धंधा करते हैं, यहाँ अधिकांश लोग खेती का काम करते हैं। यहाँ के किसान परिश्रमी होते हैं, कुछ लोग कल कारखानों में भी काम करते हैं। इसमें छोटे 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 बड़े कई उद्योग हैं। हरियाणा में फरीदाबाद एक शहर है, हरियाणा में फरीदाबाद, फरीदाबाद, फरीदाबाद में उद्योग धंधे बहुत ही ज्यादा फेमस है। फरीदाबाद कहाँ था, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर उद्योग धंधे बहुत ज्यादा हो जाते हैं फरीदाबाद। क्यों यहाँ पर, क्योंकि ये दिल्ली से सटा हुआ है, और यहीं से फरीदाबाद में जितनी भी चीजें ना, जैसे मोटर गाड़ी वगैरह बन गए, या फिर इंजन कुछ बन गए, ठीक है, रेलवे इंजन के कुछ भाग इतनी पे बनते हैं छोटे छोटे, और तुम्हारा फरीदाबाद में, तो इधर से ना जो भी चीजें होती हैं वो कहाँ चल जाती हैं, दिल्ली चल जाती हैं। और दिल्ली तो पूरा केंद्र है ही, सबसे ज्यादा केंद्र। और यहाँ के लोग ना, जो लोग कृषि छोड़कर अगर काम करना चाहते हैं तो कहाँ जाते हैं, फरीदाबाद, ठीक है। तो दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, इस सब में ना बहुत भयानक भयानक ये कंप्यूटर सेक्टर है, स्किल्ड लोग हैं यहाँ पे, स्किल्ड लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे स्किल्ड लोग हैं। लेकिन बंगाल, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, स्किल्ड लोग उतने नहीं है। बंगाल में पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल्ड सीखने के लिए दूसरे दूसरे जैसे कंप्यूटर में सीखने के लिए ज्यादातर इसी पे जाते हैं, या फिर कोई टेक्नोलॉजी की दुनिया में उतना ज्यादा नहीं, लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में एकदम आराम से चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी सीखा जाता है। बिहार यूपी में क्या होता है कि वहाँ के लोग खेती वगैरह मिल गया तो मिल गया, नहीं तो दूसरी चीजें अपना जोड़ देंगे, कोनो काम हो आराम से, सब चीजें जानता है बिहार यूपी लोग, सब जानता है, ऑलराउंडर है, सब चीजें कर लेगा, लेकिन ठीक तरीके से स्किल्स नहीं सीखता है, ठीक है। तो यहाँ कौन है, फरीदाबाद। फरीदाबाद में क्या पाया जाता है, यहाँ पे हरियाणा में फरीदाबाद एक बड़ा शहर है, यहाँ पे कल कारखाने बहुत ज्यादा है। कागज बनाने के लिए कारखाना है जगाधारी और भिवानी, कागज उद्योग, कागज बनाता है, कागज, कागज बनाने के लिए कौन कौन सा, जगाधारी, जगाधारी और भिवानी, जगाधारी और भिवानी, ठीक है, यहीं पे है जगाधारी, जगाधारी लिख दिया है यहाँ पे, चक्राधारी है, चरखीधारी, चरखी दादरी, चरखी दादरी, और कहाँ गया यही तो भिवानी, ठीक है, चरखी दादरी और भिवानी, ठीक है। इन सब जगहों पे पेपर इंडस्ट्रीज है, पेपर बहुत ज्यादा बनते हैं, सेलुलोज के बनाए जाते हैं पेपर, ठीक है। सेलुलोज के जो अच्छे किस्म के पेपर होते हैं, जैसे A4 साइज का पेपर यहीं से कट उठ के आता है, A4 साइज, इतने बड़े बड़े मैप के जो पेपर तैयार होंगे यहीं से बन के आते हैं, मैप्स वगैरह, समझना कि नहीं, वो दिक्कत है। तो यहाँ पे भिवानी में लिख दे 13 नंबर, भिवानी, भिवानी सबसे ज्यादा फेमस है कागज उद्योग के लिए, भिवानी, इंग्लिश, भिवानी, इंग्लिश, ठीक है। कागज उद्योग, कागज उद्योग, चलो इतना समझ में आ गया। पानीपत और सोनीपत में साइकिल, सिलाई मशीन और पंखे तैयार होते हैं, पानीपत और सोनीपत। अब तो पानीपत तो पहले लड़ाई का ना, तो सोनीपत और पानीपत में साइकिल वगैरह बहुत ज्यादा लिखे थे ना हम, साइकिल, और क्या चीज, मशीन, मशीन और सिलाई मशीन, सिलाई मशीन भी है, सिलाई मशीन और पंखे। यहाँ की औरतें यही सब काम करती हैं, सीने उने का काम ज्यादातर, इसीलिए ना यहाँ पे चादर बहुत भयानक मिलता है, इस तरह का जो चादर होता है वो चादर, देखना कभी कभी बेचने आता है, चादर हरियाणा का चादर, बिस्तर हरियाणा का बिस्तर, ठीक है। चादरें बहुत अधिक बनाई जाती है, चादर वगैरह भी मिलता है। कागज समझ में आ गया, दीवानी। और कहाँ कहाँ पर भाई, यहाँ का रहन सहन खान पान कैसा है, रहन सहन और वेशभूषा, हरियाणी वासी पुरुष लोग का कुर्ता और धोती पहनता है ज्यादातर, कुर्ता धोती, और सिर पर क्या रहता है, पगड़ी। राजस्थान वाले एरिया के थोड़ा सा दिल्ली
और राजस्थान से मिलता ये है पंजाब से, इसीलिए पगड़ी वगैरह पहन लेते हैं। यहाँ की स्त्रियां सलवार कमीज ओढ़नी। यहाँ की लड़कियां नाचना गाना अधिक पसंद करती हैं। इस राज्य में होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, इन चारों त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, नाचना गाना ज्यादा पसंद है। हरियाणा के लोग हिंदी बोलते हैं, इनकी भाषा पे हरियाणा की छाप रहती है, थोड़ी थोड़ी हरियाणा। ठीक है, हम लोग जो यहाँ पर हिंदी बोलते हैं ना, ये शुद्ध हिंदी नहीं है। शुद्ध हिंदी बोलने लगे तो बस हो गया। यहाँ पे बंगाल में क्या चलेगा, बंगाली। ठीक है, हरियाणा में हिंदी चलता है, लेकिन वो भी शुद्ध हिंदी नहीं है। शुद्ध हिंदी का मतलब ना एकदम संस्कृति का मिश्रण रहेगा, संस्कृत का मिश्रण रहेगा। जैसे अगर हम तुमको लेकिन उसमें उर्दू तो रहेगा ही। जैसे अगर हम तुमको बोले कि इस रास्ते से चल जाइए आप, तो कौन बोलेगा इस पथ ग्रहण करिए और आगे निकल चलिए। पथ को ग्रहण करिए और आगे निकल, हो गया पथ, समझ में आ गया। क्या बोल रहे सर, पेड़ से पत्ते गिरे, कौन बोलेगा गाछ, इसको क्या बोलते हैं, पौधे, वृक्ष, वृक्ष से पत्र गिर चुके हैं, कृपया करके आप लेके आइए, है ना, कृपा करके। अजब अजब। ठीक है, यहाँ के लोग होली, दिवाली यही सब मनाते हैं। ऐतिहासिक नगर यहाँ पे कौन कौन से ऐतिहासिक नगर बोला जाए तो पानीपत, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, और यहाँ पे लगाता है सूर्य ग्रहण के समय कुंभ का मेला। ठीक है, कुंभ का मेला हरियाणा में लगता है। यहाँ पर एक विश्वविद्यालय भी है, कुंभ का मेला का विश्वविद्यालय। दूसरा ऐतिहासिक शहर पानीपत, तीन तीन लड़ाइयाँ यहाँ पे हुई थी। हिसार जो है यहाँ पे अंबाला, करनाल और रोहतास, इसके अतिरिक्त यहाँ की मुख्य शहरें भी फेमस है। कहाँ पे, हिसार, अंबाला, पंचकुला। नहीं, पंचकुला केवल किसके लिए जानते हो, उनमें लड़ाई पीट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो लोग सीआरपीएफ वगैरह बहुत ज्यादा रहते हैं पंचकुला में। ठीक है, तो वो उसके लिए फेमस है वहाँ, नहीं और कुछ नहीं। पंचकुला में ना मतलब कैंट बहुत ज्यादा है, इस सब जगहों पर कैंट बहुत ज्यादा है, पंजाब वाले क्षेत्रों के हो। ठीक है, इस कारण रह जाता है वहाँ सीआरपीएफ पे केंद्र मिल जाता है। आपको जितने डेवलपमेंट अगर स्टेट दिखाई देंगे तो वो हमेशा कहाँ होगा, साउथ में। साउथ मतलब कहाँ, अगर हम लोग ये देखें, इसका देखें, जैसे ये हरियाणा देखे तो हरियाणा के हमेशा ये साउथ साइड में देखो, दिल्ली के पास कितने ज्यादा हैं सारे लोग, मतलब पढ़े लिखे लोग, स्किल्ड लोग इधर ही मिलते हैं। यहाँ पे उतने ज्यादा लोग नहीं है, यहाँ पे खेती करने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, रहने के लिए एरिया ही नहीं है, पढ़ने के लिए वहाँ अनुसंधान ही नहीं है, स्किल्ड सिखाने के लिए कोई है ही नहीं। ठीक है, और ये सब ज्यादातर चीजें जो चल जाती है वो यूनियन टेरिटरी में चल जाती है। ठीक है, जो भी चीजें हैं वो तो पढ़ना लिखना इधर पे भयानक तरीके से पढ़ाई होता है। ठीक है, डॉक्टर्स वगैरह, आईपीएस आईएएस, सबसे ज्यादा तो आईपीएस आईएएस यहीं से निकलते हैं बिहार। और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सब बंगाल से। ठीक है, लड़ाई पीट, मारपीट, मेरे दिबो, खेले दिबो, खेला हो जावे। हाँ हाँ, झारखंड वगैरह भी है। छत्तीसगढ़ तुम्हारा नक्सल के लिए भयानक, आतंकवादियों के लिए पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को आतंकवादी, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में यहाँ पे चंबा वगैरह नदियों पर लेके बैठा हुआ है। ठीक है, आज भी। ठीक है, मछली उत्पादन, गणेश पूजा सब इधर महाराष्ट्र। लू राजस्थान वगैरह में, गर्मी राजस्थान, पीके, पीके वगैरह इधर ही ना उतरा था राजस्थान में। अरे पीके फिल्म हुआ, पीके है के राजस्थान में ना उतरा था, बड़ा सा पोखरन वहीं बना 1999, अटल बिहारी वाजपेयी। जब पढ़ाएंगे इसको राजस्थान तो बताएंगे। इतना समझ में आ गया हरियाणा का, और क्या याद करना है इसमें। हाँ, और बेसी ज्यादा नहीं होता इसमें। अरे मेन मेन हिस्सा तो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये। यहाँ पे तो पूरा अंग्रेजों लोग को पढ़ाना है। ठीक है, यहाँ अंग्रेज, यहाँ पर पाकिस्तानिया लोग का। यहाँ पे पढ़ाना है गुजरात में भुज, भुज एयरवेज 1971। ठीक है, वो वाला। उसके बाद ये बताएंगे तो ये बांग्लादेश का थोड़ा सा इसमें रट देंगे। यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, पटकोई बूम, ये सब के बारे में पढ़ाना है, पहाड़ियों के बारे में पढ़ाना है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोई बूम, मिजो, नागा, ये सब के बारे में बताना। उड़ीसा में भी है लोनार झील। हाँ, लोनार झील ये
हाँ हाँ, इस दृश्य से आएंगे, ऐसे आएंगे, इधर तक जाएंगे बंगाल में, फिर घुस जाएंगे यहाँ राजस्थान में, फिर इधर से ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, लास्ट में ये वाला बता दें। ठीक है, क्योंकि भारत सरकार या फिर भारत के बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ये हम लोग का हाईले नहीं, क्योंकि जितने भी डेवलपमेंट हुए थे सब कहाँ हुए हैं, इस साइड में, ठीक है, पश्चिम साइड में, ये उत्तर में तो हुआ ही नहीं, ये पूरब में, ये डेवलपमेंट यहाँ पे है ही नहीं ज्यादातर। ठीक है, तो इसमें आएंगे बाद में, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उधर से। जैसे असम में आपको क्या पढ़ना है, चाय, चाय की खेती कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे खेती होती है, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा वगैरह, पुराना ब्रह्मपुत्र, माजुली द्वीप, ठीक है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। उड़ीसा में पढ़ेंगे हम लोग, उड़ीसा, कटक, ठीक है, पुरी, पुरी, कोणार्क, पारादीप, चिल्का, सबसे बड़ा खारे पानी की झील, विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी की झील। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, इसको छोड़ दें, अब वो छोड़ दे तो थोड़ा